हेलो स्टूडेंट्स। आज बिहार बोर्ड में जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है उसको लेकर हम एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूँ। उसका नाम है प्रतिरोध को श्रेणीक्रम समूहन। तो क्वेश्चन क्या है कि प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम समूहन से आप क्या समझते हैं, इसके लिए व्यंजक प्राप्त करें। जो बिहार बोर्ड में 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, जो बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंस है। तो देर ना करते हुए चलो वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो देखो, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समूहन के लिए चित्र देखते हैं। पहले चित्र लिखेंगे तो नंबर पूरा मिलेगा, ठीक है। तो चित्र देखते हैं, क्योंकि चित्र के बिना 5 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा भाई। कैसे सॉल्व कर लोगे, रट भल सकता है। तो देखो, सबसे पहले ये बैटरी हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, R1 प्रतिरोध हो गया, R2 प्रतिरोध हो गया, R3 प्रतिरोध हो गया, VA वोल्ट हो गया, VB वोल्ट हो गया इस बिंदु पर, इस पर VC हो गया, इस पर VD हो गया, ठीक है। और I धारा प्रवाहित हो रहा है, I धारा प्रवाहित हो रहा है। तो I का मान बदल नहीं रहा है। देखो, I का मान जो है लगातार चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि I का मान जो है ना एक ही लाइन से गुजर रहा है, जिसके कारण I का मान जो होता है ना वो कांस्टेंट होता है। I का मान कांस्टेंट होता है, धारा का मान नहीं बदलता है। तो अब देखते हैं, चित्र ये हो गया और लास्ट तक बने रहना, क्योंकि लास्ट में मैं जो अपना मेरा कॉपी है उससे जो मैं पढ़ाया हूँ रिलेट करवाएंगे, तो कॉम्बिनेशन अच्छा बन जाएगा और समझ में और ज़्यादा आएगा। तो देखो, हाँ, तो चित्र जो पा रहे थे, अब देखना, चित्र में गौर करना कि चित्र पार दिए। अब क्या लिखना है, इसके बारे में तो कुछ लिखना होगा भाई, क्योंकि चित्र पारने से थोड़ा होगा। अब क्या लिखना है, तो लिखना है आंसर में करके कि प्रतिरोधों का वैसा समूह है। इसे कोई भी चीज़ का श्रेणी क्रम डायरेक्ट सिद्ध कर देगा कि इसे कहते हैं, वो जानेगा। तो अब इस चित्र से हम बताएंगे कि श्रेणी क्रम समूहन किसे कहते हैं। तो प्रतिरोधों का वैसा समूहन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध का पहला सिरा से जुड़ा हो, तो प्रतिरोध को, इस समूहन को श्रेणी क्रम समूहन कहा जाता है। मैं बताया हूँ, लिख लेना इससे भी, नहीं तो कॉपी भी दूंगा, रिटन जो मेरा हैंड रिटन नोट्स है तो उससे भी लिखना। तो एक बार और देखते हैं, प्रतिरोधों का वैसा समूहन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध का अगला सिरा दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा से जुड़ा हो, उसे श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। तो यहाँ इतना लिखना, फिर लिखना ऊपर के चित्र से देखा जा सकता है, उनके नियम से V बराबर IR होता है। तो संपूर्ण प्रतिरोध और विभवांतर के जो डिनोट्स करता है V बराबर IR, ठीक है। तो अब जानेंगे तो प्रतिरोधों पेन लाते हैं पहले। तो प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम समूहन से आप क्या समझते हैं, इसके लिए एक व्यंजक प्राप्त करें। मैं अपना जो खुद नोट से पढ़ा हूँ मैं वो आप लोग के बीच बताने का काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, प्रतिरोधों का वैसा समूहन जिसमें, तो ये तो चित्र बताए थे अभी। तो प्रतिरोधों का वैसा समूहन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा से जुड़ा हो, उसे प्रतिरोधों को, ऐसे समूहन को श्रेणी क्रम समूहन कहा जाता है। ऊपर के चित्र में R1 R2 R3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम समूहन से समूहित किया गया है, जिससे एक ही मान का धारा I प्रवाहित हो रहा है। अब ओम के नियम से
वी ए माइनस वी बी बराबर आई आर, क्योंकि वी बराबर आई आर होता है, तो आई आर होता है। मेरा पेन भी धोखा दे दिया। ओह माय गॉड, वी बराबर आई आर, वी बराबर आई आर होता है। तो दो विद्युत विभव के अंतर के विभवांतर कहते हैं। तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू आई आर वन, वी बी माइनस वी सी इज इक्वल टू आई आर टू, और वी सी माइनस वी डी इज इक्वल टू आई आर थ्री। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड मान लिए। अब तीनों को जोड़ देंगे, ठीक है, संगत पक्षों को जोड़ देंगे। इस साइड को अलग जोड़ेंगे, इस साइड को अलग जोड़ेंगे और दोनों को बराबर कर देंगे। तो बराबर कर दिए तो जो वी ए माइनस वी बी प्लस वी बी माइनस वी सी प्लस वी सी माइनस वी डी बराबर आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री आ गया। अब देखो, अब जो है ना वी ए माइनस वी ए, वी किधर है भाई, तो वी ए नहीं कटेगा, मैं काट दिया हूँ यहाँ पे, तो वी ए नहीं कटेगा क्योंकि वी ए कोई पक्ष कोई भी यहाँ पे जोड़ा नहीं है कटने के लिए। वी बी से प्लस और माइनस कट गया, प्लस भी माइनस भी कट गया, माइनस वी सी कट गया, अब बच गया वी डी बराबर आई आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। तो आई कॉमन ले लिए। अब वी ए माइनस वी डी इज इक्वल टू आई इंटू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। तो वी बराबर आई इंटू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, तो वी बराबर आई आर हो गया। तो आई कॉमन ले लिए इसमें, तो आर वन आर टू आर थ्री ये तो उतार दीजिए इसका 10 और आई से आई कट गया, तो आर बराबर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्रूव्ड हो गया। ठीक है।